मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान जहां पर लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है। दिन में लगातार 300 शवों का संस्कार यहां पर किया जाता है। आज एक ऐसे ही घाट के विषय में बात करेंगे जहां पर 3000 सालों से लगातार अग्नि जली हुई है। एक शव की अग्नि अभी तक ठंडी नहीं होती, तब तक दूसरा शव वहां पे संस्कार होने के लिए आ जाता है। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। अगर आपने मोरल शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मोरल शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी ऐसी ही धार्मिक जानकारियां पाते रहिए। बात करते हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में। इस घाट पर लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है। घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती रहती है, इसीलिए इस घाट को महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। एक चिता की अग्नि समाप्त होने तक दूसरी चिता की अग्नि जला दी जाती है। 24 घंटे लगातार ऐसा ही चलता रहता है। काशी को बनारसी व बनारस भी कहा जाता है। यहाँ के घाटों में बहुत प्रसिद्ध घाट माना जाता है मणिकर्णिका घाट। इस घाट के साथ ही यहाँ पर गंगा घाट, दशमेश्वर घाट और अस्सी घाट स्थित कई ऐतिहासिक घाट पाए जाते हैं। अस्सी घाट की आरती को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी को वैशाख माह में स्नान करने से खास महत्व पाया जाता है। कहते हैं कि जो वैशाख माह में यहाँ पर स्नान करता है वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा नदी के तट पर यह एक ऐसा घाट है जहाँ पर जिसको तीर्थ स्थान के रूप में भी माना जाता है। यहाँ की चिता की अग्नि कभी भी शांत नहीं होती। यहाँ पर लगभग 300 शव प्रतिदिन जलाए जाते हैं। 3000 साल से यह, या फिर ऐसा मान के चलें कि इससे भी ज़्यादा प्राचीन समय से यह कार्य यहाँ पे होता आया है। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्यों का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। ऐसा करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो भी वैश्याएं यहाँ पर नृत्य करती हैं उनको अगले जन्म में वैश्य के रूप में जन्म नहीं मिलता, वो इस नर्क भरी जिंदगी से मुक्त हो जाती हैं। यहाँ की चिता की राख से फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। इस दिन शिव के रूप में विश्वनाथ बाबा पार्वती का गोना करवाकर वापस लौटे थे। उनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो अघोरी बाबाओं का नृत्य होने लगता है। जी हाँ, जैसे ही बाबा पार्वती का गोना करवाकर यहाँ से लौटे थे, आज भी उसी तरह यहाँ पे मेले लगाए जाते हैं और महोत्सव मनाया जाता है। जैसे ही डोली यहाँ से गुजरती है तो समस्त अघोरी बाबा अपना नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर माता सती के कानों के कुंडल गिरे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में लीन थे। भगवान विष्णु जी ने अपने चक्कर से एक कुंड बनवाया था, जहाँ पर भगवान शिव तपस्या से उठने के बाद यहाँ पर स्नान किया था। स्नान करते समय उनका कानों का कुंडल यहाँ खो गया था और कहा जाता है कि वो आज तक भी किसी को नहीं मिला है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने सबसे पहले इस घाट पर स्नान किया था, इसीलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे पहर में यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में माँ मणिकर्णिका की अष्ट धातु की प्रतिमा इसी कुंड में से निकाली गई थी। यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मानाल मंदिर में स्थापित की जाती है और अक्षय तृतीया को इस मूर्ति की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है कि पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा को कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर बिठाया जाता है और जिसके उपरांत यह कुंड का जल शुद्ध हो जाता है। माना जाता है कि एक समय जब माता सती अपने पिता के घर चली गई थी भगवान भोलेनाथ की इच्छा के विरुद्ध, तो माँ ने जब देखा कि उनके पिता ने भरी सभा में भोलेनाथ की अनादर किया और उनको किसी प्रकार की इज्जत नहीं दी, माँ ने क्रोध में आकर वहीं पर ही अपने शरीर को स्वाहा कर दिया था। भगवान भोलेनाथ जैसे ही माता सती के शव को लेकर वहां से गुजर रहे थे तो विष्णु जी के सुदर्शन चक्कर चलने से शव के अनगिनत टुकड़े हो गए थे और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही उनको इस चीज़ का पता लगा कि वो बेसुध होकर यहाँ से गुजर रहे हैं तो माता सती का अंतिम संस्कार उन्होंने इसी स्थान पे किया था। जी हाँ, मणिकर्णिका
घाट ही वो स्थान है जहाँ पर भोलेनाथ ने सती माता का अंतिम संस्कार किया था और कहा जाता है कि उसी समय से यह अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित है और लगातार जली हुई है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी शव संस्कार के लिए लाया जाता है, कहा जाता है कि उस मनुष्य के शव के समीप जाकर पंडित हमेशा सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या उन्होंने शिव के कुंडलों को कहीं देखा है। दाह संस्कार करने से पहले प्रत्येक शव से यही पूछा जाता है कि उसने शिव के कुंडल को कहीं देखा है और उसके बाद ही दाह संस्कार की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर शिव अपने औषाढ़ स्वरूप के रूप में विराजमान हमेशा ही रहते हैं। तो यह थी दोस्तों मणिकर्णिका घाट के कुछ रहस्य। पौराणिक कथाओं में अलग अलग तरह से कहानियाँ वर्णित की गई हैं, उनमें से ही कुछ कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको यह धार्मिक जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। और अगर आप कभी मणिकर्णिका घाट गए हैं, कभी आपने वहाँ के 80 द्वार घाट की आरती सुनी है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना अनुभव अवश्य शेयर करें। और जब तक मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आती हूँ, तब तक के लिए जय महादेव।